राम राम दोस्तों। आज की कहानी समाज के उन ठेकेदारों की गंदी सोच की कहानी है जिसका विकृत रूप देखकर आपकी रूह ही कांप जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बाबूजी, मत जलाओ, जलने में बड़ा दर्द होता है। जब एक पिता ने आग देनी चाही बेटी को तो लाश बोल पड़ी। ये कहानी है मीरा नाम की एक लड़की की जो आज मृत पड़ी हुई है और उसका पिता उसे निहार रहा है। कितने अरमानों से उसने अपनी बेटी को विदा किया था और आज शादी का 1 साल भी नहीं हुआ और बेटी की लाश सामने रखी है और वो चीख चीख कर कह रही है, पापा इन दहेज लोभियों को मत छोड़ना। जैसे इन्होंने मेरे साथ किया ठीक वैसा ही इनके साथ होना चाहिए। जितना दर्द इन्होंने मुझे पहुंचाया इन्हें भी मिलना चाहिए। सोचो उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी 25 वर्षीय इकलौती बेटी को कुछ ही दिनों पहले विदा किया था और उन दहेज लोभियों ने उसे जलाकर मार डाला। क्या गलती थी उस बेटी की और क्या गलती थी उस पिता की, जितना उसने सब कुछ दिया फिर भी उसकी बेटी के साथ ये सब हुआ। तभी पंडित कहता है, चिता को अग्नि देने का समय हो गया है। एक पिता कैसे अपनी बेटी को आग में जला सकता है, जिसने अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से पाला था। पर क्या करे, वो कुछ कर भी नहीं सका था और उसने अपनी बेटी को इन्हीं हाथों से, जिससे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे अग्नि में झोंक दिया। मीरा की लाश धूं धूं कर कर जलने लगी। उसका पिता रो रहा था और सोच रहा था, कितनी खुश थी मेरी बेटी जब 1 साल पहले उसे राजीव से मिलवाया था। राजीव दिखने में तो बहुत ही सीधा साधा और पढ़ा लिखा लड़का था, पेशे से डॉक्टर था, उसकी फैमिली भी अच्छी थी, खुशहाल परिवार था। मीरा के पिता को वो पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, पर बिना मीरा की मर्जी के उसके पिता उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। जब मीरा राजीव से मिलती है तो वो भी उसे एक नज़र में ही पसंद कर लेती है। दोनों ही घरों में शादी की जोरदार तैयारियां शुरू हो जाती हैं और मीरा के पापा ने अपनी बेटी के लिए जो सोचा था वो सब कुछ दिया। अपनी बेटी को कोई भी चीज़ की कमी ना होने देंगे, ये शादी ये सोच कर वो कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद मीरा को पता चलता है और वो अपने पापा से बहुत गुस्सा हो जाती है। पापा के पास आती है और बोलती है, पापा ये मैं क्या सुन रही हूँ, राजीव ने 50 लाख रुपए मांगे हैं आपसे। पापा बोलते हैं, अरे बेटा तुम भी ना, मैं तो अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। हाँ पापा, सेविंग तोड़वा कर आप दे रहे हैं, ये मर्ज़ी है आपकी। उन लोगों को एक भी पैसा नहीं देना है आपको। मुझे नहीं करनी है शादी, मैं आपके साथ ही रहूँगी हमेशा। इस पर मीरा के पापा हंसने लगते और बोलते, अरे मेरा बच्चा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। राजीव भी तो मेरा बेटा है, चाहे अभी ले ले चाहे बाद में, बात तो एक ही है। नहीं पापा, ये कोई बात नहीं हुई है। आप क्या करोगे, आपकी सारी सेविंग ख़त्म हो जाएगी। अरे मेरे बेटा, तुम तो मेरी इकलौती संतान हो, मेरे बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही होने वाला है। और फिर राजीव ने बोला है कि सिर्फ शादी में पैसे देखने के लिए रख देना, बाद में वो वापस कर देगा। अब ये समाज के चोचले हैं बेटा, तुम समझ नहीं पाओगे, अभी तुम छोटी हो। मीरा बोलती, हाँ हाँ पापा, ये सब बहाने हैं, वो लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। इस पर पापा बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, एक काम करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो राजीव से बात कर लो। इस पर मीरा बोलती है, ठीक है, जब तक मैं बात नहीं कर लेती हूँ तब तक आप
कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। शाम को मीरा राजीव से फ़ोन पे बात करती और कहती है, क्या आपने पापा से 50 लाख रुपए मांगे हैं? तो राजीव कहता है, अरे नहीं, वो घर वालों की ने कहा कि समाज को दिखाने के लिए कुछ पैसे रख देना, फिर बाद में मैं पापा को वापस कर दूंगा। तो मीरा बोलती है, पक्का ना? तो वो बोलता है, हाँ पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, मीरा बोलती है, तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से शादी की रस्म आगे चालू हो जाती है। आखिरकार शादी का वो दिन ही आ ही जाता है जब मीरा के पापा उसे मिलने जाते हैं तो वो अपनी बेटी को देखकर रोने लगते हैं। इस पर मीरा कहती है, क्या हुआ पापा, आप क्यों रो रहे हो? वो कहते हैं कि बेटी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बिटिया रानी, मेरी प्रिंसेस, आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो और आज तुम्हारी शादी है। कल तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओगी, यह सोचकर मैं थोड़ा दुखी हो रहा हूँ। इस पर मीरा भी इमोशनल हो जाती है और पापा के गले लगकर रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद पापा उसे समझाते हैं, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कौन सा तुझे दूर भेज रहा हूँ, बस यहीं पास में ही तो तेरी ससुराल है, जब जी करेगा आ जाया करूँगा तुझसे मिलने के लिए। चलो चलो, अब लेट हो रहे हैं। राजीव वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, सोच रहा होगा कब आएगी मेरी दुल्हनिया, कब आएगी मेरी दुल्हनिया। मीरा की होती एक धांसूदार एंट्री और सभी उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। मीरा डांस करते हुए, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, दिल दीवाना। और फिर सारे कार्यक्रम ख़त्म होते हैं। अब मीरा की विदाई की तैयारी होने लगती है और सारा माहौल गमगीन हो जाता है। तभी बैकग्राउंड में एक गाना बजता है जो सबकी आंखों को नम कर देता है। बाबा की बिटिया हुई है पराई, बाबा की बिटिया हुई है पराई, झर झर बहती है आंसुओं की धारा, झर झर बहती है आंसुओं की धारा, बाबा की बिटिया हुई है पराई, बाबा की बिटिया हुई है पराई। ये गाना सुनकर सभी को आंखों में आंसू आ जाते हैं और मीरा अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। पापा भी इमोशनल हो जाते हैं और फिर कहते हैं, बेटी बस कर, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। इस पर मीरा मुस्कुराने लगती है। वो जानती थी कि पापा उसे रोते हुए नहीं देख सकते हैं और वो इसीलिए हंसने लगती है। इस प्रकार से वो विदा होके राजीव के घर पहुंच जाती है। सैकड़ों सपने हैं, नया घर, नए लोग, नई उमंगें, इस सब को लेकर जैसे ही वो घर में प्रवेश करती है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सारे मेहमान उसकी आवभगत में लग जाते हैं। धीरे धीरे सारी रस्में ख़त्म होती हैं और सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगता है। मीरा बहुत खुश थी और खुशी खुशी वो सारे काम अच्छे से कर रही थी, परंतु उसने नोटिस किया कि लोगों का व्यवहार बदलने लगा है। राजीव भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता और उससे बात भी नहीं करता था। जैसे ही वो रूम में आती, काम निपटाकर वो सो जाता। सुबह वो जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता। मीरा सोच रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। एक दिन जैसे ही राजीव शाम को घर आता है तो वो
सारा काम छोड़ के राजीव के पास चली जाती है और बोलती है, आप तो मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हैं। इस पर राजीव कहने लगा, काम ना करूं, सारा दिन तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, तुम्हारा पल्लू पकड़ कर। इस पर मीरा कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। इस पर राजीव कहता है, बात करनी है? अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। मीरा बोलती है, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। जो मेरे पापा के पैसे, क्या पैसे, किस चीज़ के पैसे? पैसे पैसे करती रहती और राजीव उसे धक्का मारकर बाहर चला जाता है। मीरा कुछ समझ नहीं पाती है और फिर जैसे तैसे अपने आप को समेटती है, फिर काम में लग जाती है और सोचती है कि राजीव जब अब वापस आएगा तो उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर नेक्स्ट दिन जब राजीव कमरे में आता है तो मीरा कहती है, आज तो मुझे बात करनी है, मेरे पापा के पैसे वापस कीजिए आप। इस पर राजीव उसे ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे बदतमीज़ी से बात करोगी। इस पर मीरा कहती है, इसमें बदतमीजी की क्या बात है, वो तो मेरे पापा के पैसे। कैसे पैसे? कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं तुमको। राजीव बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। इस पर मीरा कहती है, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, तुमने झूठ बोला, तुम लालची हो, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे पापा के साथ में? मेरे पापा ने अपनी सारी सेविंग तोड़वा कर तुम्हारी मांग को पूरा किया और तुमने कहा था कि वो वापस कर देंगे। इस पर राजीव कहता है, चुप रहो, बहुत बोलने लगी हो, तुम्हारी अकल तो मैं ही दुरुस्त करूँगा। इस पर राजीव ज़ोर से उसे एक चांटा मारता है और मीरा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। राजीव कमरे से बाहर चला जाता है सोने के लिए। थोड़ी ही देर में जब मीरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि कमरा तो खाली है। जैसे तैसे वो अपने आप को उठाकर पलंग पर बिठाती है और सोचने लगती है, ये लोग, मैंने क्या सोचा था और क्या निकले। अब मैं अपने पापा से क्या किस मुँह से कहूँगी। दूसरे दिन मीरा के पापा का फ़ोन आता है। मीरा पापा से कहती है, पापा आप कैसे हो? इस पर पापा बोलते हैं, मेरा बच्चा मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, बहुत उदास लग रही हो। मीरा कहती है, नहीं पापा, मैं बहुत अच्छी हूँ, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और राजीव भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आँखों में आंसू भरकर मीरा ये सब कह रही थी। वो अपना दिल का हाल भी अपने पापा से नहीं कह पा रही थी। थोड़ी ही देर में मीरा कहती है, पापा राजीव मुझे बुला रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। यह कहकर वो फ़ोन काट देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको लग रहा था कि वो गलत जगह पे आ गई है। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचती है कि आज वो राजीव की माँ से बात करेगी। वो राजीव की माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ राजीव ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने देखो मेरे पापा से पैसे लिए थे और वो भी अब वापस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था। इस पर राजीव की माँ बोलती है कि मैं राजीव से बात करूँगी। शाम को राजीव जैसे ही घर वापस आता है, उसकी माँ उसे अपने कमरे में बुलाती है। दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद राजीव रूम में जाता है और मीरा को हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और उससे बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ से मेरी चुगली कर रही हो। तो मीरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। राजीव बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें जाने दूँगा क्या? पहले अपने पापा से कहो घर के कागज़ मेरे नाम कराए। तब मीरा कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता है। तो राजीव कहता है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है ना? जब तक ये काम नहीं करवाओगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मीरा ज़ोर से चिल्लाती है, लालची हो तुम लोग, तुम सब के सब लालची हो। अगर तुम्हें इतना ही मांगने का शौक़ था तो एक कटोरा ले लो और चौराहे पर खड़े हो जाओ, मांगो जाकर भीख, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। यह सुनकर राजीव आग बबूला हो जाता है। वह जोर से मीरा को थप्पड़ मारता है और
धक्का देता है। मीरा बाहर की तरफ भागती है। राजीव उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। इतना मारता है कि मीरा नीचे गिर जाती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और उससे कहती है कि देख लेना, मेरे पापा आएंगे और तुम्हें पुलिस से पकड़वाएंगे। इस पर राजीव ज़ोर से चिल्लाता है, अरे तुम्हारी अकड़ तो मैं ऐसे निकालूंगा ना, देखते जाओ। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा और ना ही घर का कोई सदस्य। मीरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। और राजीव उसे मारता रहता है और कहता है, तुम और तुम्हारे बाप दोनों को मैं सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। इस पर मीरा कहती है, तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरे बाप के बारे में ऐसे बोल सको? मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस पर राजीव को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, रुको देखो। वो मीरा का फ़ोन भी उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो घर वालों से कहता है, आज के बाद इसे ना खाना दिया जाएगा, पानी, सब कुछ बंद कर दो, ना ही ये घर से बाहर कहीं जाएगी और इस पर नज़र रखो। जब तक इसका बाप घर के कागज़ मुझे नहीं देता है तब तक इसे नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर सब लोग हामी भर देते हैं और राजीव वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, ना मीरा को खाना दिया जाता है ना पानी। वो घर वालों से कहती है, उसे थोड़ा सा पानी दे दो, प्यास लग रही है। इस पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। थोड़ी ही देर में राजीव आता है और मीरा राजीव के सामने हाथ जोड़ने लगती है, बोलती है, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, मुझे जाने दो, मुझे अपने पापा के पास जाने दो। इस पर राजीव कहता है, अच्छा तुम्हें प्यास लग रही है? मीरा कहती है, हाँ, थोड़ा सा पानी दे दो। राजीव अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ खाना और पानी लेकर आओ। तभी उसकी माँ थाली में खाना और पानी लेकर आती है। मीरा जैसे ही खाने की तरफ भागती है, राजीव थाली को पीछे खींच लेता और बोलता है कि पहले फ़ोन करके अपने पिता से बात करो। इस पर मीरा मना कर देती है। राजीव कहता है, जब तक अपने घर पर बात नहीं करोगी तब तक ना ही तुम्हें खाना मिलेगा ना ही पानी मिलेगा। मीरा कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने पापा से नहीं कहूँगी, ना ही बात करूँगी और ना ही कुछ कहूँगी। इस पर राजीव कहता है, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी ये सब करेगा जो मैं बोल रहा हूँ? इस पर मीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चाहे मैं मर जाऊँ अब, पर मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मत दो मुझे खाना, मत दो मुझे पानी। राजीव खाना की थाली फेंक देता है और बाहर की तरफ चला जाता है और कहता है, इसका दरवाज़ा लॉक कर दो, इसे घर से बाहर नहीं निकलने देना है। मैं देखता हूँ इसकी अकड़ कब तक चलेगी, इसकी तो मैं अकल दुरुस्त कर कर ही रहूँगा। राजीव जब भी घर आता उसे मार पीट करता और उससे पापा से बात करने के लिए बोलता, पर मीना मना कर देती। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब उसकी माँ ने कहा, बेटा ये मर जाएगी ऐसे, एक काम करो, या तो इसको इसके बाप के घर पहुंचा दो, नहीं तो इसका कोई इंतज़ाम करो। तब राजीव कहता है, आज रात में इसे ठिकाने लगाता हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं रही है। ये सब बातें मीरा सुन रही थी। अब वो क्या करे, वो कैसे अपने पापा के पास खबर पहुँचाए। जैसे ही आधी रात होती है और मीरा को मौका मिलता है, वो धीरे धीरे चलकर गेट खोलकर बाहर निकल जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। मीरा पीछे मुड़कर देखती है, वो तो राजीव था। वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। राजीव उसे बहुत मारता है और बाल खींचते हुए उसे घर की तरफ लेकर आता है। घर में उसको कमरे में फेंक देता है आकर और बोलता है कि
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है। रुको, अभी मैं तुम्हारा इंतज़ाम करता हूँ। मीरा चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हारी भी तो एक बहन है, तुम्हारी बहन के साथ भी अगर कोई ऐसे करेगा तो तुम क्या करोगे। राजीव इस बात को सुनकर उसको और मारता है, बोलता है तू मेरी बहन के बारे में ये सब बोलेगी, तेरी इतनी हिम्मत। मीरा रोती रहती है और चिल्लाती रहती है, मदद कर दो, मदद कर दो, पर कोई भी नहीं आता है। राजीव गुस्से से बाहर जाता है और मिट्टी का तेल लेकर आता है और बोलता है आज तो मैं इसका किस्सा ख़त्म ही कर दूंगा। इस पर उसकी माँ कहती है पागल हो क्या तुम, आस पड़ोस वाले देख लेंगे तो क्या होगा, पुलिस केस में फंस जाओगे, ज़िंदगी भर जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी हमको और तुम्हें तो मौत की सज़ा मिलेगी। इस पर राजीव कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, रुको मैं अभी इसकी अकल ठिकाने करता हूँ। इस पर मीरा चिल्लाने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे अपने पापा के पास जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ। इस पर राजीव को बिल्कुल भी दया नहीं आती है, वो उसका मुंह बांध देता है और हाथ पैर भी बांध देता है। उसकी इस काम में घर वाले मदद कर रहे होते हैं, चारों तरफ मिट्टी का तेल डाल देते हैं और मीरा छटपटाती रहती है, कोई तो उसकी मदद करो। वो रो रही है, अंदर ही अंदर चिल्लाने की कोशिश कर रही, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। देखते ही देखते राजीव उसको आग के हवाले कर देता है और सारे घर वाले हंस रहे होते हैं और राजीव कहता है अब भागो यहाँ से सब लोग, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। सारे घर वाले वहाँ से निकल जाते हैं और राजीव भी चला जाता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस वालों को खबर किया कि कुछ तो यहाँ पर हो गया है। पुलिस आती है, देखती है वहाँ पर आग लगी हुई होती है। फ़ोन करके राजीव को बुलाया जाता है तो राजीव कहता है मैं तो 2-3 दिन से घर पर ही नहीं था, क्या हुआ। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मीरा की मौत हो चुकी है तो वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने की एक्टिंग करने लगता है। अरे मेरी बीवी को क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। उसकी माँ से पूछताछ की जाती है तो माँ बोलती है हम सब लोग तो 2-3 दिन के लिए घर से बाहर चले गए थे। इसके बाद एम्बुलेंस आती है और मीरा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका पोस्टमार्टम होना था। जैसे ही पिता को पता चलता है तो वो तुरंत भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं, परंतु जब वो मीरा से मिलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं वो 95% जल चुकी है। इस पर पिता का बुरा हाल हो जाता है और वो रोते रोते बेहोश हो जाता है। तभी ये राजीव के घर वाले और सब रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। जब मीरा के पिता को होश आता है तो वो देखते हैं कि राजीव मुस्कुरा रहा था। उन्हें समझते देर नहीं लगती है, ये सब राजीव के और उसके घर वालों का किया हुआ होता है। वो राजीव की कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमने मेरी बेटी को क्यों मार डाला, आपने जानबूझकर ये मेरे साथ क्यों किया। उल्टा राजीव ही उनको डांटने लगता है और मीरा के लिए अनाप शनाप बातें करने लगता है। इस पर मीरा के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राजीव को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा, तुमने मेरी बेटी को मार डाला है। जैसे तुम्हें कुछ भी चाहिए था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें ला कर देता, कहीं से भी ला कर देता, पर तुमने मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीन लिया। मेरी इकलौती बेटी, मैंने कितने उसे लाड प्यार और नाजों से पाला था। इस पर राजीव कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेंटल डिस्टर्ब थी, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती थी और कभी कभी तो मुझे धमकी भी देती थी कि मैं आग लगा लूँगी और पता नहीं उसके दिमाग में क्या था जो उसने आग लगा ली। मैं क्या करूं, आपकी बेटी ही पागल थी, वो पागल को मेरे गले आपने ज़बरदस्ती बांध दिया था। तभी राजीव पुलिस वालों को आवाज़ देता है और पुलिस वाले आकर उसको छुड़ाते हैं। इस पर राजीव धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है। पिता समझ जाता है कि इसी खूनी ने मेरी बेटी को मारा है और ये मामला कोर्ट में जाता है।
राजीव रुपए पैसे देकर मामले को रफा दफा कर देता है और मीरा को मेंटल डिस्टर्ब घोषित करवा देता है। राजीव और उसकी फैमिली बाइज्जत बरी हो जाती है। तब मीरा का पिता कहता है, मैं तुम्हें जेल पहुंचा कर रहूँगा, जैसे तुमने मेरी बेटी के साथ किया मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूँगा। इस पर राजीव हंसने लगता है। तेरी बेटी भी यही बोल रही थी कि मेरे पिता आएंगे और वो तुम्हें पुलिस से पकड़वाएंगे, तुम्हें सज़ा दी जाएगी और मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। क्या कर लिया तुमने? उसे बचा लिया? नहीं बचा पाए ना, मारी गई ना मेरे हाथों से। ऐसे ही तुम्हारा भी हाल होगा। भाग जा बुढ़ा यहाँ से, बड़ा आया। इस पर मीरा का पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? वो मासूम थी, इन जल्लादों ने उसे मार डाला। अब मैं क्या करूं? आप इनको सज़ा कब दोगे? कब मेरे साथ न्याय होगा? आप न्याय नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? एक मजबूर बाप जिसकी बेटी को जलाकर मार दिया गया। जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा उसकी रूह भटकती रहेगी, उसमें उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं कैसा बाप हूँ, मुझ पर धिक्कार है जो मैं अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सकता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये कहकर मीरा के पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगते। आपको क्या लगता है दोस्तों, मीरा के पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे? उस दुष्ट राजीव को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी? कहानी के दूसरे भाग में आपको पता चल जाएगा कि मीरा के पिता ने उसे न्याय दिला पाया कि नहीं, राजीव को जेल हुई या उसे मौत की सज़ा मिली, किस प्रकार से उस बेटी के हत्यारों को उनकी करनी की सज़ा दी। अगर आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही इसका अंतिम भाग लेकर आपसे मिलते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।